जैसे इस अध्याय नंबर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं लेके आया आपके लिए। यहां ध्यान दें, क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। वो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहां आपको सारणी से कोई लेना देना नहीं है, सारणी का मान यहां आपको रखना ही नहीं है। अब सारणी का मान नहीं रखना तो cot 1/√3 का मान हमें दे रखा है, पूछ किसका रहा है, cos और sin का। तो आपको cot का मान दे रखा है, आपको पता है cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan में होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब cot थीटा के अंदर 1/√3 है, वो tan का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, इसका मतलब ये क्या है, आधार, और ये अपने पास क्या है, लंब। ठीक है भाई, नीचे ऊपर वाला आधार हो गया, उल्टा हो गया। और बस आधार है, लंब है, बनाओगे समकोण त्रिभुज। ये बनाया आपने 90 डिग्री। आधार अपने पास कितना है, 1, लंब अपने पास कितना है, √3। बताओ मुझे, आप कर्ण निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें चाहिए, लेकिन आधार 1 का स्क्वायर और इसका है √3 का स्क्वायर। यहां अपने पास आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, तो यहां कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √4। इस साइड इसका इसमें रूट आ गया, सॉरी √4। तो कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, 2। मतलब ये कितना आ गया अपने पास, 2। अब अपन को क्या चाहिए, cos और sin। आसानी से निकाल सकते हैं। तब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2, एवं sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3 और कर्ण कितना है, 2। मान आए। यहां ये काम करने के बाद अपन इसको लेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मान आ गया अपने पास 1/2 √3/2 रख दो इसकी जगह। तो अपने पास cos थीटा, अब इसके लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताना है यहां पे cos थीटा बराबर 1/2। अब इस cos थीटा की जगह आप कितना रख दो, 1/2, और sin थीटा की जगह कितना रख दो, √3/2। अभी आया कहां से, ये इस cot की वजह से आया, सारा हल करने के बाद। तो लिखो cos स्क्वायर थीटा, तो पहले बताओ cos थीटा का मान कितना, 1/2, और उसके ऊपर क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin ये रहा, और इसके ऊपर क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये मान निकाल के सीधा इसके अंदर पुट दो। अब इसको हल करना है आपको, तो हल करेंगे अपन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/, ये पूरा बट्टा हो गया, 2 √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको हल करो, कैलकुलेशन करो। तो ऊपर मैं लिखूंगा 4 - 1/4 और 8 - 3/4। 4 में से 1 गया 3/4, 8 में से 3 गया, हमारे पास कितना आया, 5/4। ये कैंसिल हो गया, कैसे हुआ ये बताऊं, तो 3/4, ये 4/5। ऊपर देखो, नीचे भागो, ऊपर से गुणा में आंसर कितना आ गया, 3/5। आपको लाना कितना था, 3/5। लिख दो RHS। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। देखो मान तो वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार आपको डिग्री कुछ नहीं पूछा, 30 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो। अपन ने खुद से निकाला 1/2 √3/2। आंसर कितना आ गया, 3/5। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, ये भी 4 cos³ 30 डिग्री। मैंने बोला था cos डिग्री आ सकता है, cos स्क्वायर आ सकता है, cos³ cos का 4 कुछ भी आ सकता है। तो अपन को तो मान पता होना चाहिए सारणी की। तो अपन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 4 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है अपने पास, cos 30 का होता है सर √3/2। और ये क्या बोल रहा है, उसका क्या करो, क्यूब करो। देखो
4 अपने आप गुणा में पड़ा है, -3 इसका 30 का वही √3/2। अब यहां अपन इसको हल करेंगे तो 4, ध्यान दें √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2, तो ये √3 और ये √3 हो गया, हो जाएगा 3, लेकिन पीछे गुणा में और क्या बच गया √3, तो 3 √3/2 तो 4 4 2 8, तो मैं इसको लिख सकता हूं अपने 3 √3/8 माइनस मैंने लिखा 3 √3/2, लेकिन ये गुणा में है तो कट गया 4 2 8, आंसर आया 3 √3/2 में से ये घटाओ, तो सेम में से सेम क्या घटेगी, क्या आएगा 0। ये था आपके पास इन क्वेश्चनों का आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो इसमें, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन और है, यदि x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। सेकंड क्वेश्चन है tan 2x = 2 tan x upon 1 - tan square x। आपको x की जगह कितना मान रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो देखो sin x अपने पास sin 3x है, x की जगह ओनली फॉर कितना मान रखना है 30। देखो जरा इस क्वेश्चन को, sin 3 गुणा 30 डिग्री बराबर sin x की जगह 30 डिग्री -4 sin क्यूब 30 रख दिया। ये मान अपने आप नीचे चल के बराबर हो जाएंगे, तो अपन क्या देंगे LHS बराबर RHS, इसी से, ठीक है। sin 30 का मान क्या होता है, आधा, तो लिखो sin 3 गुणा आधा। अब ये 3 पहले लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप पहले लिखो ऐसे कि sin 3 गुणा sin 30, सही है। इसका लिख दिया आपने ये, इसकी भी बात के लिए आया मैं 3 गुणा सीधा कर दिया आधा, इस पे है 3 गुणा, फिर वापस इसका, अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन के पास में लिखा हुआ है ये sin 30, तो ये अपन इसको यही गुणा करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin, अपने पास था 30 डिग्री का मान 1/2 रख दिया। अब ये जो अपने पास sin 30 है, अब यहां ध्यान रखना है कि 30 डिग्री का मान सीधे 1/2 नहीं रखना है, पहले गुणा होगा sin 30, 3 3 9, यहां टोटल sin 90 हो जाएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन को वापस से कि अपने पास sin, तो ये रहा sin 3 गुणा 3, x का मान 30 डिग्री रहेगा, तो 3 3 9, तो आप इसका मान ध्यान रखना कितना रखना sin 90, ठीक है। अब ये बार है तो उसको ऐसे लिखना sin 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 और sin 30 का क्यूब मतलब 1/2 का मान 3। ये अगर 3 इसके पास में है तो डिग्री इससे गुणा होकर नई डिग्री बनेगी, और ये अगर दूर है तो sin 30 का मान पहले रखो फिर गुणा होगा, ठीक है। अब sin 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, 3/2 4, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही होता है, इसको करेंगे 2 बार, 2 4 2 8 हो जाएंगे। ये 1 इसको करोगे तो लसा अपने पास कितना आया 8 आया, इसमें करेंगे 4 4 या 12, ठीक है, और माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा 8, नीचे स्टेप लाओ, 12 में से 4 8 8/1 कर गया 1 बराबर 1, यहां लिखोगे LHS बराबर RHS, इतनी सीधा ध्यान हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसकी तरफ जाओ थोड़ा, tan 2 और x का मान कितना है 30 बराबर 2 tan x, तो 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। देखो रखो यहाँ पे मान आप tan 30 गुणा 2 60 डिग्री, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 60 का मान tan वाली लाइन याद आ रही है आपको,
0 1/√3 1√3 और अपने पास यहां लिख देंगे याद हो जाएगा 0 30 45 60 और 90। यहां आपको tan 60 का मान कितना हो जाएगा अपने पास tan 45 से tan 60 का मान अपने पास √3 हो जाएगा। 2 tan 30 का मान अपने पास कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। इसको हल करो तो √3 2√3 और यहाँ हो जाएगा 1 में से अपन घटाएंगे इसको 3 में से 1/2। ठीक है अब भाई 3 में से 2/1 सॉरी 2/3। ठीक है अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 2 से 2 तो अपने पास हो जाएंगे कैंसिल कैसे 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 3/2 कैंसिल हो जाएगा 3/√3। अब इसको लिखा अपन ने ये तो अपने पास √3 पहले से है ये भाग के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे गुणा 2/√3 और 3/2 2 से 2 कैंसिल। अब सीधा इसका यहाँ सॉल्यूशन करना देख लेना √3 बराबर अपने पास है 3√3 बराबर है नहीं सर तो इधर देखो बराबर होंगे भाई 3 को क्या लिख सकता मैं √3 गुणा √3 और नीचे क्या है √3 से √3 कैंसिल √3 बटा √3 LHS बराबर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके आगे एक छोटा सा और क्वेश्चन। अब एक देखो छोटा सा स्मार्ट वाला क्वेश्चन यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिर्फ थीटा की जगह कितना मान रखना है 45 रखना तो 1 माइनस cos ये रहा 2 गुणा में और थीटा की जगह कितना रखना अपने पास 45 sin 2 गुणा अपने पास कितना है 45। अगर ये sin आगे 2 होता तो पहले sin जो 45 का मान है उसका मान आने के बाद 2 से गुणा करते। ये थीटा के अंदर 2 से गुणा है तो पहले 2 गुणा ये होंगे फिर sin थीटा का मान रखना है ध्यान रखना है इस चीज को है ना। तो 1 माइनस cos 45 गुणा 2 कितना हो गया अपना 90 हो गया और sin 45 गुणा 2 कितना हो गया 90 हो गया। अब ये क्वेश्चन में यहीं छोड़ के जाता हूँ sin 90 और cos 90 का मान आपको ही पता करना है बता देता हूँ। cos 90 का मान आप जानते हो ये कर भी देता हूँ। cos 90 का मान अपने पास कितना होता है जो sin 90 का मान होता है सॉरी sin 0 का मान होता है 0 तो इस cos 90 का मान अपन यहाँ पे कितना लिख देंगे 0 और sin 90 का मान हमेशा कितना होता है 1/1 अपना पास क्या आ गया। तो इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को कोशिश करनी है। अगले लेक्चर के अंदर अपन इसी से जुड़ा हुआ पार्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर भरपूर क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे छोटे भी आएंगे मीडियम भी आएंगे सारे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।